हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर का आविष्कार कब और कैसे हुआ। आज स्मार्टफोन और बदलते समय ने हमारे जीवन में काफी कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ऐसे ही एक काम की चीज है कैलेंडर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर कौन सा था और इसे किसने बनाया था, जो सप्ताह के 7 दिन और साल के 12 महीने होते हैं। इनका नाम कैसे पड़ा और नामों का मतलब क्या होता है, और नया साल हमेशा 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, जबकि इसे साल के 12 महीने में से किसी भी महीने के पहले तारीख को मनाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में नया साल का शुरुआत मार्च में क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं। आज आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। मैं अमित सिंह आप सभी का अपने वीडियो के जरिए नई नई जानकारियां देता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम दिन और तारीख को जानने के लिए जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं वो कब बना, ये जानने के लिए लगभग 5000 वर्ष पीछे जाना होगा। ये वो समय था जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासकों का शासन था। इस समय पूरी दुनिया मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहती थी। उस समय दुनिया के किसी भी देश में कोई भी कैलेंडर इन्वेंट नहीं हुआ था जिससे लोगों को मौसम के बारे में सही जानकारी मिल सके। कैलेंडर के इन्वेंशन में फसलें और मौसम ने मुख्य भूमिका निभाई है। लोगों को इतना पता था कि दिन और रात एक निश्चित सूर्योदय और सूर्यास्त के क्रम के अनुसार होता है, लेकिन ठंडी, गर्मी और बरसात के मौसम के आने जाने को जानने के लिए उनके पास कोई विशेष तकनीक उपलब्ध नहीं था। पूरी तरह से सीजन की जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोग कई बार फसलें सीजन के पहले तो कई बार बाद में लगा देते थे, जिससे फसलों का नुकसान भी सहना पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों में मौसम की समझ होने लगी, यानी लोग ये जानने लगे कि जैसे दिन और रात एक क्रम में होता है उसी तरह मौसम भी एक दूसरे को दोहराता है। जैसे ठंडी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद फिर से ठंडी आती है। लोगों ने उस समय चंद्रमा के चक्र को एक चांद से दूसरे नए चांद तक मानने लगे। वैसे ही सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है तो उसे महीना कहा जाता है। सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर वर्ष कहा गया। फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीकों से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात और मौसम में विभिन्नता होते हैं। इसलिए हर देश में ने अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर बनाया। वर्ष के शुरुआत कैसे करें, इसलिए महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी ने किसी राजा के गद्दी पर बैठने की घटना से वर्षों की गिनती शुरू की, तो कहीं रोम, यूनान, शंख आदि शासकों के नाम से। बाद में तो ईसा के जन्म, ईस्वी या हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़ के जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने और प्रचलित हुए। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहाँ के राजा न्यूवम ओम विलियर्स के समय का माना जाता है। उस समय का कैलेंडर कुछ इस प्रकार से प्रचलित था: मार्टिलस, अप्रिलिस, मयस, जूनियस, क्वार्टिलस, सेक्टिलस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये इस प्रकार से थे। ऊपर बताए गए महीनों का नाम कैसे रखा गया ये जानते हैं। शुरुआत करते हैं मार्च से, यानी मार्टियस। इस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता मार्टियस के नाम पर रखा गया। 21 मार्च को उस वक्त ये अवधारणा थी कि दिन और रात का समय बराबर होता है। उस वक्त से ये अवधारणा थी कि सूर्य सर्दियों को हराने के लिए मार्च करता है, मतलब सर्दियों के विरुद्ध जाता है। इसलिए इस महीने का नाम आगे चलकर बदलकर मार्च कर दिया गया। दूसरा महीना है अप्रिलस। अप्रिलस, जिसका नाम ग्रीक शब्द अप्रैल से अप्रैल शब्द बना है, जिसका मतलब है खुलना, और खुलने से तात्पर्य है कलियों का खिलना। हम सभी को ये पता है कि अप्रैल मंथ से पेड़ पौधों में फूल खिलना चालू हो जाते हैं। जैसे कि आम का पेड़ में मंजरी आती है और वहां से वो खिलना चालू हो जाते हैं, उसमें फल लगना चालू हो जाता है। अब चलिए जानते हैं तीसरे महीने मयूस के बारे में। रोमन देवता मरकरी की माता का नाम माया था, जिनके नाम पर इस महीने का नाम मयूस रखा गया, जो आगे चलकर मई में बदल गया। चौथा महीना जूनियस के नाम से जाना जाता था। जूनियस का नाम रोम के सबसे बड़े देवता जियस के नाम पर रखा गया, लेकिन आगे चलकर किसी कारणवश ये नाम बदलकर जियस की पत्नी के नाम पर जून रखा गया। रोमन कैलेंडर में पहले 4 महीने का नाम रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया था और बाकी महीनों का नाम ग्रीक भाषा के शब्दों में नंबर के आधार पर रखा गया था। जैसे 5वें महीने का नाम
नाम क्वांटिलस, जिसे ग्रीक में 5 कहा जाता है, सेक्सटिलस यानी कि 6, सितंबर यानी 7, अक्टूबर यानी 8, नवंबर यानी 9, दिसंबर यानी 10। इस कैलेंडर में दिसंबर के बाद आने वाले कुछ दिनों का हिसाब नहीं होता था, क्योंकि दिसंबर के बाद सूर्य दिखना बंद हो जाता था धीरे धीरे, जिससे पूरे रोम में भीषण ठंडी पड़ती थी, जिस कारण सरकार और सेना भी सक्रिय नहीं होती है। इसी समय भारत में भी ठंडी बढ़ जाती है और इसी कारण से 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच कोई नया काम शुरू नहीं किया जाता है। और जब ठंडी का असर कम होने लगता है, सूर्य आसमान में चमकने लगता है, तो फिर से मार्टिलस महीने की शुरुआत हो जाती थी। ये कैलेंडर लगभग 715 ईसा पूर्व तक चला। फिर रोमन सम्राट की मृत्यु के बाद रोमा पुपिलियस रोमन साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। दिसंबर महीने के बाद रोमा पुपिलियस ने अपने शासन काल में दिसंबर महीने के बाद 2 महीने और ऐड किए, जिसे साल का पहला और दूसरा महीना बनाया गया। दरअसल दिसंबर के बाद वाले दिन नहीं जोड़ने के कारण बहुत बड़ा दिक्कत हुआ करता था। वर्ष का पहला महीना का नाम रोम के देवता जानूस के नाम पर रखा गया। इनके 2 सिर होते थे, आगे वाला सिर भविष्य और पीछे वाला सिर भूतकाल को देखता था, इसीलिए जानूस या जनवरी को साल का पहला महीना का नाम दिया गया और यहीं से 1 जनवरी साल का पहला दिन बन गया। तभी से नया साल 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। दूसरा महीना फेब्रुलिया का नाम रोम के वार्षिक उत्सव फेब्रुलिया से लिया गया था, जो पूरे महीने बुरी आत्माओं को भगाने के रूप में मनाया जाता था और इसी वजह से फरवरी महीने में दिनों की संख्या कम है। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजीनियस की सहायता ली थी। इस कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्ष की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और जन्म के बाद के वर्ष एडी यानी कि आफ्टर डेथ कहलाए। जन्म के पूर्व के वर्ष पीछे कहलाती है और जन्म के बाद के वर्ष आगे की 100 वर्षों की 1 शताब्दी होती है। चूंकि ये कैलेंडर जूलियस सीजर के नेतृत्व में बनाया गया था, तो कैलेंडर का नाम जूलियस कैलेंडर रखा गया। इस कैलेंडर को ज्योतिषी सोसिजीनियस के सुझाव के अनुसार रोमन कैलेंडर में 1 साल बराबर 365.25 दिन का हो गया। इस 365.25 दिन को वर्ष के रूप में समायोजित करने के लिए हर चौथा वर्ष 366 दिन का किया गया, ताकि जो हर साल 0.25 दिन बच रहे थे, वो चौथे साल में 1 दिन को पूरा करे और ये साल ही लीप ईयर के रूप में माना जाता है। इन्होंने दिन के क्रम को महीनों में बदलने का फैसला लिया और 365 दिन वाले 12 महीने को 31 और 30 दिन के क्रम में बांटा। जूलियस सीजर के नेतृत्व में बने कैलेंडर में महीनों और दिनों की नाम और संख्या कुछ इस प्रकार: जानूस यानी कि जनवरी, जो 31 दिन का रखा गया। फेब्रुलिया 29 और 30 दिन। मार्टियस 31 दिन। अप्रिलिस 30 दिन। मयूस 31 दिन। जूनियस 30 दिन। क्वार्टलस 31 दिन। सेक्सटिलस 30 दिन। सितंबर 31 दिन। अक्टूबर 30 दिन। नवंबर 31 दिन और दिसंबर 30 दिन का रखा गया। ये कैलेंडर 45 ईसा पूर्व लागू कर दिया गया, लेकिन 44 ईसा पूर्व के क्वार्टिलस महीने में जूलियस सीजर की किसी ने हत्या कर दी। इसलिए क्वांटिफिक कमेटी के सदस्यों ने जूलियस सीजर के सम्मान में क्वार्टिलस महीने का नाम बदलकर जूलियस कर दिया। उसके बाद रोम का नया राजा अगस्टस सीजर बना, जिसके सम्मान में एक महीने का नाम यानी सेक्सटिलस महीने का नाम बदलकर अगस्टस कर दिया गया। साथ ही जूलियस महीने के बराबर दिन करने के लिए फेब्रुलिया महीने से 1 दिन हटाकर अगस्टस महीने में जोड़कर 31 कर दिया गया। इस वजह से 3 महीनों का क्रम लगातार 31 दिन का बना दिया गया, लेकिन जूलियस कैलेंडर में महीनों का क्रम 30 और 31 दिन का था, जिसे बनाए रखने के लिए सितंबर से 1 दिन अक्टूबर और नवंबर से 1 दिन दिसंबर को दिया गया। इस हेर फेर से जो नया कैलेंडर बना, उसके महीनों में दिनों की संख्या कुछ इस प्रकार थी: जानूस यानी कि जनवरी, जो 31 दिन का था। फेब्रुलिया यानी फरवरी 28 और 29 दिन। मार्टियस यानी मार्च 31 दिन। अप्रिलस 30 दिन। मायूस यानी मई 31 दिन। जूनियस यानी जून 30 दिन। जूलियस यानी जुलाई 31 दिन। अगस्टस 31 दिन। सितंबर 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30
31 और दिसंबर 31। आगे चलकर कैलेंडर में बदलाव किया गया। फिर एक ग्रिगोरियन कैलेंडर आया जिसमें सबसे पहले सप्ताह के 7 दिन का नामकरण ग्रीक शब्द के आधार पर 1582 ईस्वी में किया गया था। आगे सप्ताह के इस 7 दिन का नाम कई अलग अलग संस्कृति के आधार पर रखा गया। संडे नाम ग्रीक वर्ड सोलिस से लिया गया था जिसका मतलब सूर्य का दिन होता है। वैसे ही मंडे का नाम ग्रीक शब्द लुनाई से लिया गया था जिसका मतलब चंद्रमा का दिन होता है। ट्यूसडे का नाम कानून के वाइकिंग देवता ट्यू से लिया गया था। वेडनेसडे का नाम देवताओं के वाइकिंग देवता उडेन से लिया गया था। ट्यूसडे का नाम युद्ध के वाइकिंग देवता थोर से लिया गया था। फ्राइडे का नाम प्यार के वाइकिंग देवी फ्रीडा से लिया गया था। सैटरडे का नाम कृषि के रोमन देवता सटर्न के नाम से लिया गया था। फिर पूरी दुनिया ने अलग अलग समय पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया। लेकिन बात करें भारत की तो भारत में अंग्रेजों ने 1752 से 1755 के बीच ही ग्रिगोरियन कैलेंडर को ला दिया था, लेकिन भारत ने इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी में अपनाया था। आज लगभग पूरी दुनिया ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल कर रही है। हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और घरों में भी जो कैलेंडर का इस्तेमाल होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है। इस कैलेंडर को इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनाया है। ऐसा नहीं है कि उन देशों के पास उनका खुद का कैलेंडर नहीं है इसीलिए उन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया है, बल्कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में दुनिया में मौजूद सभी कैलेंडरों से सटीक गणना करता है। और दूसरा रीजन है कि दुनिया का सभी देश एक साथ आगे बढ़े, इसीलिए दुनिया ने इस कैलेंडर को अपनाया है। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर हमें इस कैलेंडर में भी कुछ कमियां दिखे क्योंकि यह कैलेंडर भी 100% सही नहीं है। तो शायद भविष्य में कोई और कैलेंडर का निर्माण हो सकता है जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से भी सटीक गणना करे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।